आज विच चैप्टर नंबर 13 है अबाउट इलेक्ट्रिक करंट। अगर तो चार्ज रेस्ट में है, रेस्ट चार्ज की स्टडी को इलेक्ट्रोस्टैटिक कहा था, स्टडी ऑफ रेस्ट चार्ज इलेक्ट्रोस्टैटिक। लेकिन अगर चार्ज मूव कर रहे हैं, फ्लो ऑफ चार्ज इलेक्ट्रिक करंट होता है। तो इलेक्ट्रिक करंट की स्टडी हम इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रोडायनामिक्स से पढ़ते हैं। तो ये चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी का। इलेक्ट्रिक करंट चार्ज के फ्लो की वजह से पैदा होता है। डिफाइन यूँ करते हैं कि इट इज़ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन in unit time। यूनिट टाइम में किसी भी क्रॉस सेक्शनल एरिया में से जितने चार्ज फ्लो करेंगे उसे करंट कहेंगे, डिनोटेड बाय I। एंड इट्स इक्वेशन इज I इज इक्वल टू फ्लो ऑफ चार्ज इन यूनिट टाइम। चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम करंट होता है। इसका यूनिट, चार्ज का यूनिट कॉलम और टाइम का सेकंड। कॉलम पर सेकंड को एम्पेयर कहते हैं, डिनोटेड बाय A। तो इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट एम्पेयर है। 1 एम्पेयर कितना करंट होगा अगर एक कॉलम चार्ज 1 सेकंड में फ्लो करे। अगर 1 कॉलम चार्ज 1 सेकंड में फ्लो करेगा तो बहने वाला करंट 1 एम्पेयर होता है। अब एक कॉलम में अगर फर्ज करें करंट इलेक्ट्रॉन की वजह से है, तो एक कॉलम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 3 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन एक कॉलम चार्ज में होते हैं। तो अगर 3 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन 1 सेकंड में फ्लो करें, इससे पैदा होने वाला करंट 1 एम्पेयर होगा। तो आप एम्पेयर को यूँ भी डिफाइन करेंगे, फ्लो ऑफ 3 × 18 इलेक्ट्रॉन इन 1 सेकेंड थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर इज कॉल्ड 1 एम्पेयर। तो चार्ज कैरियर, चार्ज का फ्लो करना करंट है। मेटल में चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन होते हैं। चार्ज किसके ऊपर होता है? मेटल में इलेक्ट्रॉन के ऊपर। तो करंट मेटल में इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है, जबकि लिक्विड में आयंस की वजह से, जैसे कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, इसकी आयनाइजेशन होती है, कॉपर आयन बन गए और सल्फेट आयन बन गए, तो ये आयंस करंट पैदा करेंगे। जबकि गैसेस में आयंस और इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट होता है। ठीक है। तो सॉलिड में जो हमारा बेसिक कंसंट्रेशन होती है सॉलिड की, मेटल में जो इलेक्ट्रॉन है वो करंट का सबब होते हैं। जो चार्ज कैरियर है वो इलेक्ट्रॉन है। व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ करंट? जो पुराना आइडिया है करंट के बारे में, ओल्ड आइडिया अबाउट डायरेक्शन ऑफ करंट, वो ये है कि करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। क्योंकि करंट को पहले समझा गया था कि करंट ड्यू टू फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज होता है। अगर ये कोई मेटल है जिसके साथ बैटरी को कनेक्ट किया गया, बैटरी का नेगेटिव एंड है पॉजिटिव, तो शुरू का आइडिया ये था कि जो करंट होगा उसकी डायरेक्शन होती है पॉजिटिव टूवर्ड नेगेटिव थ्रू द सर्किट। पॉजिटिव एंड ऑफ बैटरी टू नेगेटिव, गोया हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल करंट फ्लो करता है। क्योंकि तब आइडिया क्या था कि करंट इज़ ड्यू टू फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। लेकिन बाद में ये पता चला कि कंडक्टर्स में, मेटल में, तो पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस में बाउंड होते हैं, पॉजिटिव चार्ज तो मूव नहीं करते। जो करंट होता है वो ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज होता है। तो करंट की डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव है। इलेक्ट्रॉन का फ्लो लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल होता है। लेकिन हम
करंट की डायरेक्शन आप भी वही लेते हैं फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, इसे कह लेते हैं कि इट इज़ कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट। गोया कन्वेंशनल करंट वो होता है इफ़ करंट इज़ ड्यू टू फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि करंट होता है फ्लो ऑफ चार्ज। अगर चार्ज पॉजिटिव है इसे कन्वेंशनल करंट कहते हैं, और अगर चार्ज नेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन है, तो इसे इलेक्ट्रॉनिक करंट कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक करंट या सिंपल इलेक्ट्रिक करंट कहेंगे व्हेन करंट इज ड्यू टू फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज, एंड व्हेन करंट इज ड्यू टू फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज इट इज कॉल्ड कन्वेंशनल करंट। अब किसी भी मेटल में करंट थ्रू मेटल, मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बाउंड नहीं होते, दे आर फ्री टू मूव। उनकी मिसाल ऐसे है जैसे हमारे इलाके में आंधी आती है, डस्ट पार्टिकल भाग रहे होते हैं, जिस तरह कंटेनर में गैस मालिक्यूल की मोशन होती है, तो मेटल के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन की ऐसे ही रैंडम मोशन होती है, ये फ्रीली मूव करते हैं। अगर ये कोई कंडक्टर है तो इस कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होते हैं और फ्लो ऑफ चार्ज करंट होता है, लेकिन जब आप इस तार को हाथ लगाएं तो हमें करंट नहीं लगता। हालांकि इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं तो हमें करंट लगना चाहिए। कोई तार पड़ी है कापर की, आयरन की, कोई भी, उससे हम पकड़ें तो हमें करंट फील नहीं होता, हालांकि उसमें इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। क्यों नहीं फील होता? क्योंकि जितनी तादाद में इलेक्ट्रॉन टूवर्ड लेफ़्ट जाते हैं उतनी तादाद में इलेक्ट्रॉन टूवर्ड राइट मूव कर रहे होते हैं, लिहाजा नेट करंट ज़ीरो हो जाता है। अगर आप करंट चाहते हैं कि कांस्टेंट करंट फ्लो करना चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, आप इसको एक बैटरी से कनेक्ट करें, पोटेंशियल डिफरेंस दें, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को खींचने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। अगर एक तार है, एक तार के एक एंड पर पोटेंशियल दे दें 12 वोल्ट का, दूसरा है 3 वोल्ट का, तो इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल, और ये करंट कब तक चलता रहेगा? जब तक पोटेंशियल का डिफरेंस रहेगा। फर्ज करें थोड़ी देर बाद ये भी 3 वोल्ट हो गया, अब करंट की सप्लाई बंद हो जाएगी, अब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं कर सकता, अब इलेक्ट्रॉन की मोशन रुक जाएगी, करंट रुक जाएगा। तो करंट तब तक फ्लो करता है जब तक पोटेंशियल का डिफरेंस हो। अगर आप कांस्टेंट करंट चाहते हैं तो आपको कंडक्टर के दोनों एंड्स के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन रखना पड़ेगा, और वो हम किसी सोर्स ऑफ ईएमएफ, किसी बैटरी से करते हैं। ये फ़र्ज़ करें सोर्स ऑफ ईएमएफ है, एक एंड नेगेटिव और एक एंड पॉजिटिव। जो ही आप किसी कंडक्टर को पोटेंशियल डिफरेंस देते हैं, कंडक्टर में एक इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो जाता है। ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या पैदा करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने पढ़ा किसी चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगती है, गोया ये फोर्स चार्ज पार्टिकल पे इलेक्ट्रॉन पे लगेगी, और ये इलेक्ट्रॉन को कहाँ मूव करवाएगी? टूवर्ड पॉजिटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है पॉजिटिव टूवर्ड नेगेटिव। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है, मगर इलेक्ट्रॉन पे कहाँ फोर्स लग रही है? अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, -QE। तो ये इलेक्ट्रॉन अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करना शुरू कर देंगे, तो फ्लो ऑफ चार्ज करंट होता है। अपने रास्ते में मौजूद एटम से कोलाइड करते हैं, इनकी मूवमेंट इतनी आसान नहीं होती। उनके रास्ते में सॉलिड के, मेटल के एटम्स आयल हैं, उन एटम से लेटेस्ट से वो क्या करते हैं? कोलाइड करते हैं। कोलाइजन के नतीजे में उनकी एक एवरेज वेलोसिटी बनती है जिसे हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं, जिसकी वैल्यू राउंड अबाउट 10⁻³ मीटर पर सेकेंड होती है। तो ये कांस्टेंट एवरेज स्पीड से मूव करना शुरू कर देते हैं। तो
यूँ इलेक्ट्रिक फील्ड ने इलेक्ट्रॉन को खींचा, इलेक्ट्रॉन की मोशन हुई, चार्ज कैरियर मूव करते हैं, फ्लो ऑफ चार्ज करंट होता है, इस सर्किट में करंट प्रोड्यूस होगा। तो एक चीज़ लाजमी है कि अगर आप करंट पैदा करना चाहते हैं तो कोई ना कोई सोर्स लाजमी चाहिए, सोर्स ऑफ करंट दरकार है, क्योंकि जब तक कंडक्टर के दोनों एंड का पोटेंशियल सेम रहेगा, 3 वोल्ट रहेगा, तब तक करंट फ्लो नहीं करेगा। हमें पोटेंशियल का डिफरेंस देना है, तो वो जो पोटेंशियल का डिफरेंस हम देते हैं उसे हम सोर्स ऑफ करंट या सोर्स ऑफ ईएमएफ कहते हैं। मसलन ये कंडक्टर है, मैंने कंडक्टर को सेल से जोड़ दिया, सेल का एक एंड पॉजिटिव एक नेगेटिव, ठीक है, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन रखेगा, करंट फ्लो कराएगा। अब करंट क्या है? इलेक्ट्रिक एनर्जी है। एनर्जी खुद ब खुद पैदा नहीं होती, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती है। जो आम सेल होता है इसमें केमिकल एनर्जी होती है, जब तक केमिकल चलेगा ये केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट होती रहेगी। गोया जो सेल है, जो सोर्स ऑफ करंट है, ये केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता रहता है। आपका रिमोट है, आप रिमोट में सेल डालते हैं, वो सेल रिमोट में करंट पैदा करता रहता है, लेकिन आपको हफ्ते 10 दिन बाद वो सेल चेंज करना पड़ता है। जब सेल के अंदर केमिकल एनर्जी ख़त्म हो जाएगी, ये नॉन इलेक्ट्रिक एनर्जी है जो इलेक्ट्रिक एनर्जी पैदा कर रही है, जब सेल की केमिकल एनर्जी ख़त्म हो गई तो आपको सेल चेंज करना पड़ेगा, फिर आप नया सेल लगाते हैं। तो सेल कौन सी एनर्जी को कन्वर्ट करता है? केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में। जो जनरेटर है, जनरेटर, इलेक्ट्रिक जनरेटर कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी, it convert mechanical energy to electric energy। इसके अलावा जो थर्मोकपल है, थर्मोकपल भी सोर्स ऑफ करंट है। दे कन्वर्ट हीट एनर्जी टू इलेक्ट्रिक एनर्जी। जो सोलर सेल है, they convert light energy to electric energy। इसके अलावा जो कौन सा सोर्स हो सकता है? और तो इन तमाम सोर्सेज में एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती है। जब तक ये सोर्स चलते रहेंगे इलेक्ट्रिक एनर्जी पैदा होती रहेगी। डैम है, डैम में पानी को हाइट से गिराते हैं, तो उसमें जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है वो इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करती है। तो डैम में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जीज कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो इसको देखिएगा, कि प्रॉब्लम हो तो बताइए।